कैसे हो आप लोग 10th क्लास वालों। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओम्स लॉ। पिछले लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो कंपोनेंट के बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज हम ओम्स लॉ को पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो शुरू करते हैं ओम्स लॉ आपका। तो व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है। देखो ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जो आपका करंट है वो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वर्ड आ जाता है जिसका नाम होता है R, और इसको ऐसा लिखा जा सकता है V इक्वल टू IR। तो यहाँ पर V क्या होता है, पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज, ठीक है। और वोल्टेज आपकी वोल्टेज होती है, ये आपकी वोल्टेज होती है। आई क्या होता है आपका करंट, ये होता है आपका बच्चों करंट। और आर होता है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। आर होता है आपका रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ओम्स लॉ ने कहा ये सारी चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, रेजिस्टेंस पर। तो V बाई आई के बराबर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक पॉइंट समझेंगे, R किसके बराबर है, V बाई आई। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। वोल्टेज क्या होता है, आप क्या बात करें करंट की, करंट फ्लो ऑफ चार्ज। रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर R निकाला है, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज a property of कंडक्टर। कंडक्टर की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है टू oppose the current, oppose the flow of current या flow of charge। आपके चार्ज का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का क्या काम करता है, ये किसी भी कंडक्टर का खुद की एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, अपोज करती है किसी भी फ्लो ऑफ चार्ज का। तो उसको कहते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। तो आपका V की यूनिट क्या होती है, वैसे R का जो SI यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का, वो होता है कूलम, ठीक है, सॉरी ओम, ठीक है। तो R क्या होता है आपका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम, ठीक है। और V की SI यूनिट होती है वोल्ट, और करंट की आपको पता है अच्छे से एम्पियर, ठीक है, ठीक है, एम्पियर होती है। तो ये आपको SI यूनिट याद रखनी है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, R इज इक्वल टू V बाई आई। क्लियर होगा। तो इसको कहते हैं हम लोग ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ 1 ओम किसके बराबर आ जाएगा, 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। इसका मतलब 1 वोल्ट वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो होता है तो वो 1 ओम के बराबर होता है। ओम क्या होती है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होती है। ये है आपका ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के अंदर एक और पॉइंट आ जाता है आपका, वो क्या होता है, देखो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस के अंदर एक और रेजिस्टेंस भी होता है जिसको हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा। वेरिएबल रेजिस्टेंस, वो ऐसा कंपोनेंट है जिसका सिंबल ये होता है, हमने किया था पीछे भी, एरो का निशान होता है बीच में। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हमने कहा था रियोस्टेट। क्या कहा था, रियोस्टेट। रियोस्टेट का क्या काम होता है, करंट की वैल्यू को वेरी करता रहता है बिना वोल्टेज को चेंज किए, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज।
विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, वोल्टेज को बिना चेंज किए करंट की वैल्यू को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। वैरी द वैल्यू ऑफ करंट, करंट की वैल्यू को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है बिना वोल्टेज को चेंज किए, उसको कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। ये आपके हायर क्लास में भी आपको देखने को मिल जाएगा, एक्सपेरिमेंट में देखने को मिल जाएगा रियोस्टेट, और उसका सिंबल आपको याद रखना है, जहां पे ये यूज होगा वहां रियोस्टेट। तो इस तरीके से जो आपका ओम्स लॉ है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस का किसके बराबर होता है, V/I। तो यहां पर आप देखेंगे अगर वोल्टेज बढ़ रही है, यहां पे आप क्या देखेंगे, अगर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, मतलब V = IR है, अगर वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से आप ओम्स लॉ को बिल्कुल बेसिक सी भाषा में सीख सकते हैं। तो आपको आई होप कि ये आपको चीज समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से आप ओम्स लॉ को करेंगे, ठीक है। तो टिल दैट टाइम टेक केयर। क्लियर, धन्यवाद।